हेलो एवरीवन। वुमेन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए जो हमारा अगला चैप्टर है वो है पोषण। और इसमें हम पढ़ेंगे संतुलित आहार, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां व रोग। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया था, जिसका अर्थ होता है तंत्रों में मिलने वाला एमिन। और कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अतिरिक्त ये जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कुछ विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं, उनके नाम है विटामिन ए, डी, ई और के। ये याद रखना पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील के बारे में पूछ सकते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन सा है? ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील कौन सा है? बी और सी। ठीक है, उसके बाद में ये विटामिन उससे होने वाले रोग और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, उसके स्रोत। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी, मोतियाबिंद या जीरो फ्लेथिलीमिया रोग हो जाता है। और इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, एग्स ये सब खाने चाहिए। उसके बाद में है विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से रिकेटस रोग, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, या फिर ऑस्ट्रियो मलेशिया हो जाता है। इसमें इसको कम करने के लिए एग, मिल्क, मीट, फिश या सनरेज ये सब लेने चाहिए। उसके बाद में विटामिन ए, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं, इसकी कमी से बंध्यता यानी बच्चा पैदा ना होने की बीमारी हो जाती है। इसको कम करने के लिए एग, मिल्क, मीट और बार्ले, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाने चाहिए। उसके बाद में विटामिन के, इसे नेफ्टोक्लिबनोन भी कहते हैं। इसकी कमी से जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, मतलब अगर कोई चोट आ जाए तो ब्लड बहता रहता है। इसको कम करने के लिए कॉलीफ्लावर, पालक, सोयाबीन ये सब खाना चाहिए। उसके बाद में है विटामिन सी, जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। उसके इसकी कमी से स्कर्वी, पायरिया, ब्रोंकाइटिस जिसमें श्वसन नली में सूजन आ जाता है। इसको कम करने के लिए आंवला, लेमन जूस, गुआवा ये सब खाना चाहिए। उसके बाद में है विटामिन ए, बी ए, जिसे थायमिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। कम करने के लिए एग, मिल्क, फ्रूट, ग्रेन्स ये सब खाना चाहिए, बीन, मटर, मीट। उसके बाद में है विटामिन B2, इसे रिबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से मुंह में छाले, होंठ फटना जैसी बीमारियां हो जाती है। इसे दूर करने के लिए एग, मिल्क, फ्रूट, ग्रेन, खमीर, ईस्ट ये सब खाना चाहिए। उसके बाद में है विटामिन B3। इसकी कमी से इसका रासायनिक नाम है निएसिन। इसकी कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और इसके स्रोत सभी भोज्य पदार्थों में मिलते हैं, तो कोई भी कुछ भी खाए वो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद में विटामिन B5, जिसे पेटोनी थीनिक भी कहते हैं। इसकी कमी से डायरिया रोग हो जाता है। दूध, मूंगफली, खमीर आदि खाना चाहिए। उसके बाद में विटामिन B6, इसे पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। वृद्धि में रुकावट, भार में कमी आदि हो जाते हैं। और मांस, अंडा, साबुत अनाज, सेम ये सब खाना चाहिए। विटामिन B12 से साइनोकोब्लामिन कहते हैं। और रुधिर में कमी, पेनिसिस, एनीमिया हो जाता है। और मांस, अंडा या बकरे का यकृत ये सब खाना चाहिए। तो ये सब हमने देखे विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनको दूर करने के लिए क्या क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए वो सब। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रिक्स भी लेकर आएंगे जिसके साथ हम इनको अच्छे से याद कर सकें। तो लेट्स रेडी फॉर इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।